अस्सलाम वालेकुम। आज जिनबेक्स सिरप और जिनबेक्स टेबलेट के बारे में बताता जाऊंगा कि ये टेबलेट और सिरप किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है और क्यों इस्तेमाल होती है। साथ साथ वजूहात बता के दे दूंगा। सबसे पहले आपने वीडियो को पूरी देखनी है, फिर समझ आ जाएगी। पहले पहले मैं आसान ज़बान में वो बीमारियां बताता हूँ कि इन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है, और अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि ये जिनबेक्स सिरप और टेबलेट क्यों इन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले वो बीमारियाँ आसान ज़बान में बताता हूँ और ये बीमारियाँ किस वजह से होती है ये भी बताऊँगा। आइए कि कौन कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपको बआसानी तक मिल सके। थैंक यू सो मच। अब वो बीमारियां बताता हूँ शॉर्टकट, फिर उसकी रीजनिंग बताता हूँ कि क्यों होती है और क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब वो बीमारियां बताता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल बुढ़ापापन से बचाता है। नंबर 2, एल्जाइमर डिजीज़ से बचाता है। और एल्जाइमर डिजीज़ की इलामात कुछ यूँ है कि इसमें सर का चक्कर आना, दिमाग का घूमना, अकेले रहने में खुश रहना, हर बात पर गुस्सा होना, यादाश्त की कमज़ोरी यानी मेमोरी लॉसिंग, एक बात बार बार दोहराना, ये सब एल्जाइमर डिजीज़ की इलामात है जो कि इस टेबलेट और सिरप के इस्तेमाल से हम इसे दूर कर सकते हैं। नंबर 3, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना और सुइयाँ चुभना, इसके लिए इस्तेमाल होती है जिनबेक्स सिरप और टेबलेट। नंबर 4, यादाश्त को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 5, कानों में घंटियाँ बजना और शाह शाह की आवाज़ें आना कान में, जिसे हम टाइनाइटस कहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 6, मर्द ख़वातीन में मुसलसल टांगों और पाँव में दर्द रहना, इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। नंबर 7, शुगर से होने वाली बीमारियां जैसा कि टांगों में दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 8, ख़वातीन और मर्दों में बढ़ती उम्र की वजह से होने वाली जल्दी बीमारियां जैसा कि झुर्रियाँ पड़ना, तो इसके लिए 3 माह तक इस्तेमाल करने पड़ेगी जिनबेक्स सिरप और टेबलेट। इन दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नंबर 9, ऐसे मर्द जो किसी वजह से मर्दाना कमज़ोरी, जिसे हम सेक्सुअल डिसफंक्शन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह का शिकार है, उनमें जिनबेक्स का 2 माह तक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 10, बालों का गिरना, जिन माओं बहनों और भाइयों के बाल गिरते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। अब सवाल पैदा होता है, अब आप लोग कहेंगे कि ये बीमारियां क्यों होती है और क्यों ये टेबलेट आप हमें प्रिस्क्राइब यानी बताते हैं। इसकी वजूहात रीजनिंग अब बता के दे दूंगा। ये बीमारियां खून की कमी की वजह से होती है। अब कैसी कमी की वजह से होती है? अब आप कहेंगे कि खून तो हम में ऑलरेडी, यानी खून का मसला तो नहीं है, खून तो पूरा है हम में। ये इसलिए होती है कि खून अपनी मिकदार के मुताबिक नहीं पहुंचती, और जिस्म के जिस हिस्से को खून नहीं पहुंचेगी वो जगह बेकार बन जाता है और काम करने के काबिल नहीं होती। जैसा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोटरसाइकिल, गाड़ी, एरोप्लेन कुछ भी हो, इसे डीजल, पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत करनी पड़ती है और इस पर चलती है। तो ऐसा ही हमारे जिस्म के हर हिस्से को खून की ज़रूरत होती है। जब ये खून अपनी मिकदार के मुताबिक नहीं पहुंचेगी तो फिर ये बीमारियां इससे पैदा होती है, जो कि मैंने पहले बता के दे दिया। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जिनबेक्स कैसे खून पहुंचाती है जिस्म के हर हिस्से को। इस जिनबेक्स में एक्चुअली फ्लेवोनाइड और जिंगोलाइड और साथ साथ बायोलोबलाइड होते हैं, जिसे हम जिंगो बाइलोबा कहते हैं। इसमें यह हैसियत पाई जाती है
کہ یہ آپ کے جسم کے ہر حصے کو یعنی جسم کے ہر حصے کی بلڈ ویسل یعنی وین کی نلی کو ڈائلیٹ کرتی ہے یعنی وسیع بناتی ہے، پھر بلڈ آسانی کے ساتھ جسم کے ہر حصے کو جاتی ہے اور پھر جسم کے ہر عضو اور ہر جگہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ خون اپنی مقدار کے مطابق پھر پہنچتی ہے، اور یہ جن بیگس عام الفاظ میں ویسل ڈائلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اور ٹیبلٹ وغیرہ کا استعمال کرنا ترک دو یعنی چھوڑ دو۔ آج سے جن بیگس جو کہ اس میں جنکو بائلوبا پریزنٹ ہے موجود ہے اسے شروع کرو۔ اب میں طریقہ استعمال یعنی ڈوسیج بتاتا ہوں۔ چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے سیرپ یعنی شربت استعمال کرنا چاہیے، اور یہ شربت 2 سال سے کم عمر کے بچے استعمال نہیں کر سکتے، اور ٹیبلٹ 18 سال سے کم عمر کے بچے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ ڈوز آپ نے 3 ماہ تک کرنی ہوگی۔ اب ڈرگ انسٹرکشن بتاؤں گا کہ کون سے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کون اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے جو اسپرین کی گولیاں کھاتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر اگر آپ اسپرین کی گولیاں آلریڈی کھاتے ہو، اگر آپ نے یہ جن بیگ شروع کیا اس کے ساتھ، تو اس سے پھر ہیماٹوما ہوتی ہے، اور ہیماٹوما سے خون کی کلاٹنگ ہوتی ہے، ہماری اسکن میں اور وین بلڈ ویسل میں وغیرہ میں کلاٹنگ ہوتی ہے یعنی خون کا جمنا شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری وہ لوگ اسے استعمال نہیں کر سکتے جو پہلے سے زیادہ دوائیاں کھاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جس کو ہیموفیلیا کی بیماری ہو یعنی جس کی خون کم ہوتی ہے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔